नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम प्रयागराज की मौजूदगी में जहां मौजूद हैं, उस जगह का नाम है जो महाकुंभ के सबसे चर्चित अखाड़ों में से एक किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैष्णवी जी, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। वैष्णवी जी, आपका एक परिचय क्या है? अपन यूं समझे कि दो लाइन में अगर वैष्णवी जी किन्नर अखाड़े की वैष्णवी जी के बारे में जानना चाहें तो क्या परिचय? मेरा नाम डॉक्टर वैष्णवी नंदगिरी है और मैं किन्नर अखाड़े की प्रयागराज की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी की शिष्या हूँ और मैं किन्नर अखाड़े की श्री महंत हूँ और किन्नर कल्याण बोर्ड जो कि प्रयागराज जिले स्तरीय में सदस्य भी हूँ। तो डॉक्टर वैष्णवी जी, आपके अखाड़े का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या है और इसका मकसद क्या है? देखिए, जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में 13 अखाड़ों का गठन है, लेकिन उसी प्रकार हमारे किन्नर अखाड़े का भी हमारे स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी आचार्य जी द्वारा गठन किया गया। और इस अखाड़े का, हमारे किन्नर अखाड़े में सभी का स्वागत है, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो हमारी तरह अर्धनारी हो, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे किन्नर अखाड़े का मेन उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि हिंदू सनातन धर्म की ध्वजा को लहराना और सनातनी होते हुए सब जितने भी सनातनी बच्चे हैं उन्हीं सभी के लिए बाहें फैलाना कि वो आए और अपने सनातन धर्म को आगे लेकर जाएं। तो वैष्णवी जी, जो किन्नर समाज है, जहाँ से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो रूल थे, अपने रिचुअल्स थे, उसमें और वर्तमान में क्या चेंजेस आए? देखिए, रूल्स तो वही रहा है, गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही स्ट्रांग रही है हमेशा किन्नर कम्युनिटी के अंदर। और हमारे समाज में गुरु और शिष्य का बहुत ही, कहते हैं कि पद के अनुसार बहुत ही सम्मान किया जाता है। गुरुओं को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। गुरुओं के जिस प्रकार से हम अपने गुरु का हमेशा, कोई भी उनके बर्तन हो तो वो गुरु के ही रहते हैं, मर्यादाएं होती हैं, गुरु का बिस्तर गुरु का ही रहता है, उस पे कोई शिष्य नहीं करता। और गुरु के बिना आज्ञा के हम कोई काम नहीं करते हैं और सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तो गुरु को वंदन किए बिना, गुरु को प्रणाम किए बिना हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते। तो गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से स्ट्रांग रही है। और रही बात ट्रेडिशनल की, तो ट्रेडिशन तो हमारा किन्नर समाज का हमेशा से विभिन्न रहा है। लेकिन किन्नर अखाड़े में जब किन्नर समाज ने अपना योगदान दिया है, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए हमारे अखाड़े में चाहे कुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, चाहे माघ मेला हो, चाहे महाकुंभ हो, सब में अखाड़ा का जो है सब श्रद्धालुगण आते हैं और हम सभी के लिए यहाँ पे बैठे सभी को आशीर्वाद देते हैं। समाज सेवा से जुड़ी हैं, तो एक वो जो युवा, उनके लिए आपका क्या संदेश है जो अपनी आइडेंटिटी के लिए कंफ्यूज हैं कि क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए? उनके लिए आप, क्योंकि आप समाज सेवक हैं, तो बताइए। देखिए, एक समाज सेवा और एक सबसे बड़ी बात है LGBTQI कम्युनिटी के अ, एक हिस्सा होने के नाते मेरा यही कहना है कि जितने भी यंगस्टर है, जितना भी यूथ है, इफ यू आर बिलोंग टू LGBTQI कम्युनिटी, यू शुड हैव टू ओपन योरसेल्फ, you should have to identify yourself, and you should have to show in front of society, yes, with full of confidence and boldness, कि वो होने चाहिए कॉन्फिडेंट, यस आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। और ऐसा नहीं है, आजकल 377 देखिए, नालसा जजमेंट आया, उसमें थर्ड जेंडर को अधिकार मिला। तो आजकल हर जगह पे वो है, बस ये है आप अपने आप को पहचान के। और बहुत सी एनजीओज हैं जो कितना ट्रांसजेंडर्स को लेके, अभी हमारे प्रयागराज में, हमारे पूरे यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करा किन्नरों के कल्याण के लिए। मैं भी उसकी जिला स्तरीय सदस्य हूँ। तो बहुत सी आजकल अपॉर्चुनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, आप उसको सर्च करिए और अपने आप अपने जीवन को अपने अनुसार बिना कुछ गलत करे हुए जिए। क्योंकि जब आप अच्छा सोच रखेंगे, अच्छा काम करेंगे, वो आपकी सोच है, वो आपका जेंडर है, वो आपकी आइडेंटिटी है, आप कैसे जिए। बस ये है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे कि समाज पे कोई बुरा इफेक्ट पड़े। तो एक बड़ा चर्चित प्रश्न है, जब से जैसे किन्नर अखाड़ा महाकुंभ में आया है, बहुत सारे संत समाज के लोग
उनमें से ये विरोध करते आ रहे हैं कि इनका जो है अखाड़ा किसने बनाया, क्योंकि पारंपरिक व्यवस्था में नहीं था। तो और क्योंकि जैसे ममता कुलकर्णी जी शामिल हुई है, एक एक्टर पहले भी शामिल हुए हैं, तो कैसा क्या आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, मैं कोई कंट्रोवर्सी वाला कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए, एक नॉर्मल कोई भी यहाँ इतने श्रद्धालुगण हैं, आप हैं, हम एक इंसान है, मनुष्य है और भारतवासी हैं और भारत देश हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है। आप अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म को परिवर्तित भी कर सकते हैं और आप अपने अंदर परिवर्तन भी ला सकते हैं और जब कोई भी गृहस्थ को छोड़ के कितने साधु संत है जो गृहस्थ को छोड़ के साधु संत अखाड़ा और सनातन धर्म को जिन्होंने अपनाया है, तो सबका अधिकार है और सब अपने अनुसार धर्म को आगे ले जा सकते हैं, धर्म की गद्दी को प्राप्त कर सकते हैं। बस ये है कि जो उसकी जो क्रियाएं हैं, जो उसके रीति रिवाज है, जो उसके एक तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, जैसे अब हमें पद मिला तो हमारा आचार्य जी द्वारा किन्नर अखाड़े में हमारा पिंड दान करवाया गया, फिर हमारा क्या नाम है पट्टाभिषेक हुआ, फिर हमें श्री महंत की उपाधि मिली। तो इस तरीके से सनातन धर्म के जो नियम है उनको पालन करते हुए आप अपने अनुसार आप किसी भी सनातन धर्म या किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन मेरा कि जो आप गुरु शिष्य परंपरा से हैं, आप अपने गुरु भाइयों के साथ भी रहे होंगे, अपने गुरु के साथ भी रहे हैं, तो पहले की जो व्यवस्था थी समाज में, जो डिस्क्रिमिनेशन जैसी आपने उनका सामना किया है, तो उसमें और आज की जो आज आपको सम्मान है बड़ा, मतलब आप अखाड़े में बैठे हो, महाकुंभ के अंदर आपका बड़ा व्यवस्थित तरीके से आपका गद्दी उद्दी लगा है, आप आशीर्वाद दे रहे हो, तो इस चेंज को आप कैसे कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा चेंज आया। पहले लोगों के सोच में मतलब पीपल वर सोसाइटी वर नैरो माइंडेड, दे डिडंट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, दे डिडंट understand our importance, but now generation, it's modernization, youth are also, they are understanding our importance, what's the importance of किन्नर समाज। और हमें तो क्या नाम है बचपन से क्या हम तो पैदा ही ब्रह्मचारी होते हैं। कोई गृहस्थ को अगर त्याग के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर धर्म के क्षेत्र में आता है, पर हम किन्नर समाज, ना हम नर से शादी होती ना नारी से, हमें तो परमात्मा ने महादेव ने अर्ध नारीश्वर का स्वरूप अपना प्रमुख गण बना के हमें उपदेवता की श्रेणियों में माना जाता है। और शास्त्रों में ग्रंथों में हमारे जितने धर्म ग्रंथ है सब में इस चीज का अस्तित्व रहा है, हमारे समाज का शुरू से अस्तित्व रहा है। चाहे वो ब्रहनल्ला का रूप हो, चाहे शिखंडी का रूप हो, चाहे वो राम जी जब जा रहे थे वनवास में तो हमारे बुजुर्ग माइया वहां उपस्थित थी। तो आज उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि कलयुग में आपकी पूछ होगी, आप जिसको दिल से आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद भी लगेगा। और यही चेंजेस आया जो आज दूर दूर से भारत देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ श्रद्धालुगण, कल ही हमसे यहाँ इटली से मिलने आए, कभी रशिया, अमेरिका, यूएस से, कहाँ कहाँ से यहाँ श्रद्धालुगण फॉरनर्स आते हैं हमारी क्या नाम है किन्नरों की इसको परंपरा को देखने, आशीर्वाद लेने। तो हम यही कहेंगे, बहुत चेंजेस आया, श्रद्धालुगण अब उस महत्व को समझते हैं और हम भी चाहते हैं कि जो हमें सम्मान दे, हम भी हमेशा समाज को सम्मान देने के लिए तत्पर हैं। ये थे श्रीमंत वैष्णवी जी, डॉक्टर वैष्णवी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप